हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, सहायक वाचन, खंड 1, अध्याय 9, आज्ञा पालन। आज हम इस वीडियो में अध्याय का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे, बूढ़े, युवा सबकी इच्छा होती है कि वे जो चाहते हैं दूसरे वही करें। कभी यह सब वे प्यार से विनय के रूप में कहते हैं, कभी रूठकर और कभी डांट डपट कर। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सब आदेश देते हैं। आदेश देने का अधिकार बड़ों को होता है, छोटों को नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? आज्ञाओं के पीछे उद्देश्य क्या है? बड़ों के पास सयानों, बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव तो होता ही है, पात्र के भविष्य की चिंता भी होती है। वे उसे पक्का घड़ा बनाना चाहते हैं। पक्का घड़ा बनाने के लिए कच्चे घड़े को तपना पड़ता है और यह तपना ही आज्ञा पालन है। आज्ञा वस्तुतः संस्कार की शिक्षा और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की कला है, जिसे माता पिता और गुरु अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना किसी संकोच और ना नुकर के बिना मानने की परंपरा है। इसके पीछे यह सोच है कि ये बालक का कभी अहित सोच ही नहीं सकते, और यदि कभी उनकी आज्ञा मानने से अहित हो भी गया तो पहले आज्ञा पालक उसमें अपनी त्रुटि, असावधानी, बेमन अथवा पटुता में कमी का परिणाम मान लेता है, और दूसरे उस अहित में भी भविष्य में महान हित की भावना निहित मानकर अधीरता और उद्वेग से मुक्त रहता है। आज्ञा पालन जीवन की पाठशाला का वह पाठ है जो अबोध को सुबोध और कर्महीन को कर्मवीर बनाता है। आज्ञा सीख नहीं है, शिक्षित होने के सोपान हैं। इसमें आज्ञा पालक का भविष्य, स्वार्थ और शिव निहित है। आज्ञा देने वाले का किंचित भी स्वार्थ नहीं है। आगे अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, औरनी की भक्ति खाली स्थान भक्ति का उदाहरण है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा गुरु। दूसरा है, श्री राम की भक्ति खाली स्थान भक्ति का उदाहरण है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा पितृ। तीसरा है, श्रवण कुमार की भक्ति खाली स्थान भक्ति का उदाहरण है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा मातृ पितृ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमें किन किन व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए? उत्तर, हमें माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा है, आज्ञाकारी बनने से हम में कौन कौन से गुण आ जाते हैं? इसका उत्तर है, आज्ञाकारी बनने से हमें ज्ञान, कर्म, निष्ठता व संस्कार आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, औरनी ने अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए क्या कार्य किया था? इसका उत्तर है,
अरुणी अपने गुरु की आज्ञा पालन हेतु खेत में पानी रोकने के लिए वहीं पानी में लेट गया था। अगला प्रश्न है, अरुणी के प्रसंग को पढ़कर उसके चरित्र से उजागर होने वाले गुणों को लिखिए। इसका उत्तर है, अरुणी के ये गुण उजागर होते हैं: गुरु भक्ति, आज्ञा पालन, सहनशीलता, दृढ़ निश्चय, बुद्धिमानी और गुरु सेवा। अगला प्रश्न है, श्री राम की पितृभक्ति अद्भुत थी, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, श्री राम ने पूज्य पिता की आज्ञा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद को ठुकराते हुए सब कुछ त्याग कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना स्वीकार किया। माँ कौशल्या और भाई लक्ष्मण के रोकने पर उन्होंने विभिन्न उदाहरण देकर पिता की आज्ञा पालन का निश्चय दोहराया। अतः सत्य है कि श्री राम की पितृभक्ति अद्भुत थी। अगला प्रश्न है, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख क्यों माना गया है? इसका उत्तर है, इस शरीर में व संसार में सुख चीज़ आत्मा है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। आत्मा का सुख ईश्वर का सुख है, अतः उसे बड़ा सुख माना गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए कौन सा असंभव कार्य किया था? इसका उत्तर है, शिवाजी ने शेरनी का दूध निकालने का असंभव कार्य किया था। अगला प्रश्न, यदि मनुष्य के भाव अच्छे हों, सहानुभूतिपूर्ण हों, तो उसका सीधा प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। शिवाजी और शेरनी के माध्यम से इसे स्पष्ट कीजिए। उदाहरण है, शिवाजी के भाव गुरु की आज्ञा पालन था एवं उन्होंने शेरनी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अतः उसने दूध स्वयं दे दिया। धन्यवाद।